नवगढ़ नामक एक बहुत ही खूबसूरत नगर था। नवगढ़ नगर में राजा विक्रम सिंह राज्य किया करते थे। वे बहुत ही उदार और प्रजापालक राजा थे, इसलिए उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रसन्न रहती थी। परंतु कुछ समय से राज्य में लगातार चोरियां होने लगी थीं। चोरों का एक गिरोह इतना सक्रिय हो गया था कि रात को लोग चैन से सो भी नहीं पाते थे। एक दिन नगर के कुछ अमीर और प्रतिष्ठित नागरिक चोरों की शिकायत लेकर राजा के दरबार में पहुंचे। दुहाई हो महाराज, दुहाई हो, अब तो हमारा जीना दुश्वार हो गया है। इन चोरियों ने हमारी रातों की नींद छीन ली है। अगर जल्द ही कोई उपाय नहीं किया गया तो हम पूरी तरह बर्बाद हो जाएंगे महाराज। हमें राज्य में हो रही चोरियों की जानकारी है। हमें खेद है कि अब तक हमारे सैनिक इन चोरों को पकड़ने में असफल रहे हैं, पर आप सब निश्चिंत रहें, चोर शीघ्र ही पकड़े जाएंगे। मंत्री जी, आप गुप्तचरों को चारों दिशाओं में भेज दीजिए। जब तक चोर पकड़े नहीं जाते, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। जो आज्ञा महाराज। उसके बाद मंत्री अपने कुछ गुप्तचरों को चोरों की खोज में भेज देते हैं। नगर के पास एक जंगल था जहाँ कुछ साधु निवास करते थे, पर ये असली साधु नहीं थे, बल्कि चोरों का एक गिरोह था। एक दिन वे आपस में बात कर रहे थे। साथियों, नगरवासियों के घरों से तो बहुत माल बटोर लिया, अब मेरी नजर शाही खजाने पर है। पर हमारे पीछे तो जासूस लगे हुए हैं सरदार, क्या शाही खजाना लुटना इतना आसान होगा? चिंता मत करो साथियों, उन्हें यह अंदाजा भी नहीं है कि हम साधु के रूप में जंगल में छुपे हुए हैं। मैंने एक योजना तैयार की है। कैसी योजना सरदार? मैं आज ही राजमहल जाकर खजाने की व्यवस्था दिखाऊंगा और फिर हम अपने काम को अंजाम देंगे। और फिर वो साधु के वेश में चोर राजमहल पहुंच गया। प्रणाम ऋषिवर, कैसे आना हुआ? आइए, आसन ग्रहण कीजिए। राजन, हमें समय कम है। मुझे तुम्हारी पीड़ा का भान हुआ, इसलिए यहाँ चला आया। मुझे झांत है कि विवाह को 10 वर्ष बीत गए हैं, पर आपको अब तक संतान सुख नहीं मिला। शायद हमारे भाग्य में संतान नहीं लिखी है ऋषिवर। चिंता न करें महारानी, मैं एक ऐसा उपाय बताऊंगा जिससे आपको जुड़वां पुत्र होंगे। सच में ऋषिवर, आप कोई उपाय बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल राजन, पर इसके लिए मुझे शाही खजाने से एक स्वर्ण मुद्रा लेनी होगी। क्यों नहीं ऋषिवर, आप जितनी चाहें उतनी मुद्रा ले सकते हैं। नहीं राजन, मुझे बस एक मुद्रा चाहिए, लेकिन वह मुद्रा किसी और के स्पर्श से अपवित्र नहीं होनी चाहिए। आप स्वयं उसे निकालिए। जैसी आपकी इच्छा ऋषिवर। राजा उसे शाही खजाने में ले गए। वाह, कितना खजाना है! अगर ये हाथ लग गया तो 7 पुश्तें आराम से जी लेंगी। राजन, खजाने की व्यवस्था तो अच्छी है, पर अगर कोई दुश्मन हमला कर दे तो आप इस खजाने को कैसे बचाएंगे? वह पीछे जो खूंटी है, उसे खींचते ही एक गुप्त द्वार खुलता है, जिससे हम एक पहाड़ी गुफा में पहुंच सकते हैं। वाह, बहुत बुद्धिमानी से बनाई गई व्यवस्था है। पर राजन, ये बात केवल आपके और सेनापति के बीच ही रहनी चाहिए। सेनापति मेरा बचपन का मित्र है, वह कभी मुझे धोखा नहीं देगा। अब मैं इस मुद्रा पर मंत्र पढ़कर महारानी को देता हूँ। चोर ने झूठ मूठ का मंत्र पढ़ा और महारानी को मुद्रा दे दी। उसके बाद वह चोर साधु अपने जंगल के आश्रम लौटा और साथियों को सारी जानकारी दी। साथियों, खजाने की गुप्त जानकारी अब हमारे पास है। आज ही हम चोरी को अंजाम देंगे। रात में वे सब महल में घुसे और गुप्त द्वार से शाही खजाना लूट ले गए। सुबह होते ही खजाना गायब देखकर राजा क्रोधित हो उठे। मंत्री जी, इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद खजाना कैसे चोरी हो गया? महाराज, चोरी गुप्त द्वार से हुई है। उस द्वार की जानकारी केवल आपको और सेनापति को थी। सेनापति, कहीं तुम चोरों से मिले हुए तो नहीं हो? महाराज, मैं अपनी बेटी सौम्या की कसम खाकर कहता हूँ कि मैंने ये भेद किसी को नहीं बताया। सेनापति को जेल में डाल दिया गया।
अगली सुबह राजा ने घोषणा की, अगर सेनापति ने कल तक अपना अपराध स्वीकार नहीं किया तो उन्हें फांसी दे दी जाएगी। ये बात सेनापति की बेटी सौम्या को पता चली, तभी वह दरबार पहुंची। महाराज, क्या यह सच है कि कल मेरे पिताजी को फांसी दे दी जाएगी? हाँ, अगर उन्होंने खजाने की जानकारी नहीं दी तो यही होगा। पर उन्होंने कोई अपराध किया ही नहीं। मेरे पास सबूत नहीं, लेकिन आप मुझे 10 दिन का समय दें। मैं असली चोरों का पता लगाकर अपने पिताजी को निर्दोष साबित करूंगी। ठीक है सौम्या, मैं तुम्हें 10 दिन देता हूँ, लेकिन अगर सेनापति निर्दोष नहीं हुए तो 10 दिन बाद उनको सजा दी जाएगी। सौम्या पूरे नगर में घूमी पर कोई सुराग न मिला। फिर वह जंगल गई। एक कुटिया में उसे आग जलती दिखी। वहां जाकर झाड़ियों के पीछे छिप गई और चोरों की बात सुनी। अब हमें चोरी करने की जरूरत नहीं। शाही खजाने से इतना धन मिल गया है कि पूरी जिंदगी आराम से बिताएंगे। सौम्या को पूरी सच्चाई समझ में आ गई। सौम्या सोचती है अब इन चोरों को रंगे हाथों पकड़वाना होगा। उसके बाद सौम्या महाराज के पास जाती है। महाराज, मुझे चोरों का पता चल गया है, पर मैं अभी उनके बारे में नहीं बता सकती। मुझे एक शाही सराय, कुछ सैनिक और सोने चांदी के बर्तन चाहिए। ठीक है सौम्या, जो तुम चाहो वह मिलेगा। सौम्या ने सराय में दावत का आयोजन किया और चोरों को निमंत्रण देने जंगल में गई। प्रणाम मुनिदेव, मैं सेठ हरिराम की पुत्री हूँ। मेरे पिता व्यापार से लौटे हैं। कृपया हमारे शाही सराय में पधारें। आपके आशीर्वाद से हम धन्य हो जाएंगे। हम अवश्य आएंगे पुत्री। चोर आए, दावत खाई और मन में सोचा, रात को यहाँ से ये सारे सोने चांदी के बर्तन उठा लेंगे। रात को चोर चुपचाप वापस आए और चोरी करने लगे। तभी सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। चोरों को राजा के सामने पेश किया गया। अरे, ये तो वही साधु है, तुमने मुझे धोखा दिया। महाराज, यही असली चोर हैं। अब समझ में आया कि खजाना कैसे चोरी हुआ। सेनापति निर्दोष हैं। सैनिकों, इन्हें कारागार में डाल दो। राजा ने सेनापति को रिहा किया। सौम्या, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने अपने पिता को बचाया और राज्य को चोरों से मुक्त किया। तुम्हें 100 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाती हैं।